ओम श्री वैभव लक्ष्मी माताए नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी, धन सुख समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठ धात्री माँ वैभव लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए पावन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए पूरी भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की पवित्र व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रैस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से व्यस्त रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते और देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती में फंस गया। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को अंदर आदर सहित लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सहकुचार एक फटी चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माता जी के व्यवहार में से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उस व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे
व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल ये समझते हुए देर न लगी, माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया और उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की पर मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मन भाव पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोले मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी हर विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। बोलो माता लक्ष्मी की जय हो।